पूज्य गुरुदेव ने 2019 में जैसे ही पूर्णायु आयुर्वेदिक अनुसंधान महाविद्यालय की स्थापना की नींव रखी, इसमें से उसी वर्ष दिसंबर में कोविड-19 आया और शायद जब तक वैक्सीन नहीं बनी 18 महीने तक, तब तक आयुर्वेद ने ही पूरी दुनिया को जो आज जीवित है उन सबको जीवित रखने के कारण ऐसे कई सारे दृश्य सामने आए जिसको गुरुजी ने समय से पहले ही काम किया। जिस वर्ष गुरुजी ने भाषा की बात कही कि नहीं मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, उसी वर्ष यूपीएससी के पाठ्यक्रम से इंग्लिश की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। इंग्लिश है तो लेकिन अनिवार्यता नहीं। जिस वर्ष गुरुजी ने हथकरघा और खादी में लोगों का अहिंसक परिधान संभव है ये वाली बात कही, उसी वर्ष आपके पीएम मोदी ने ये कहा खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। और फेमस फैशन डिजाइनर जो ऋतु बेड़ी मानी जाती है उसने सारे उस वर्ष मॉडल पूरे खादी में किए और खादी में है करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत। ये भी उसी वर्ष सबके लोगों के मन में आया। क्या इसके पहले खादी लोग नहीं जानते थे? सब जानते थे, खादी तो वर्षों से है, लेकिन ऐसा क्या कि उसी वर्ष सभी लोग एक ही मुहिम चला रहे हैं खादी खादी खादी। क्यों? उसके पहले जो खादी का मसीहा था उसने पहले किसी कभी भी बात नहीं करी। जिस वर्ष गुरुजी ने आयुर्वेद के उत्थान की बात कही, उसी वर्ष दुनिया के सामने आयुर्वेद का महत्व सामने आया, जब जाकर के आयुर्वेद ने कोविड के पूरे दौर को सीना तान करके पेश किया। और उसी वर्ष एक MOU साइन हुआ अमेरिका और भारत के बीच में कि अब आयुर्वेद पर ही हमें ऐसे रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस करने हैं जो वाकई में आगे भी ऐसी त्रासदियों से लोहा लेने के कारण बने। जब गुरुजी ने भारतीय शिक्षा के बारे में सोचना प्रारंभ किया, उसी वर्ष भारतीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है जिसके NEP के जो चेयरपर्सन थे के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे, वो गुरुजी के चरणों में पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे वो सोच करके आए थे कि क्योंकि हम सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं तो ये भी एक संत है, ये भी अपनी कुछ न कुछ हिदायतें देंगे। लेकिन 1.5 घंटे जब वो बैठे रहे वहाँ पर, तो 1.5 घंटे में कम से कम 20 से 25 बार उन्होंने आंसू बहाए। वो सोच करके आए थे कि मैं शायद इनसे कुछ सलाह मशवरा करूँगा और थोड़े बहुत धार्मिक जो चीज़ें सीख लूँगा, लेकिन गुरुजी ने धार्मिक बातें जितनी कहीं उससे भी ज़्यादा इस समाज के उत्थान की और राष्ट्र के उत्थान की बात कही। तब जाकर के जो NEP का ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें सबसे ऊपर यदि किसी संत का रेफरेंस के रूप में नाम दिया है तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज को। मतलब आज भारतीय शिक्षा नीति जो नई बनी हुई है, नई शिक्षा नीति, उसमें भी गुरुदेव के दर्शन होते हैं। आयुर्वेद के पुनरुत्थान में गुरुदेव के दर्शन होते हैं, खादी और हस्तकला के पुनरुत्थान में गुरुदेव के दर्शन होते हैं। और प्रतिभा स्थली जो आज बेटियों के लिए सुरक्षित शिक्षा का मात्र केंद्र नहीं, आज शिक्षा तो वो हो जली थी कि घर से बच्चों को हाथ पकड़ के ले जाते और स्कूल तक हाथ छुड़ा करके वापस के लाना पड़ता, लेकिन स्कूल से बड़े होकर के बच्चे हाथ छोड़ने के लिए कहा जाता है। आज वो प्रतिभा स्थली उन बच्चों के लिए आवासीय कन्या विद्यालय के रूप में जो एक नाम हासिल किया है। पहले शुरुआत में बच्चों की प्रतिभा ने प्रतिभा स्थली का नाम रोशन किया, आज प्रतिभा स्थली के माध्यम से बच्चों के नाम रोशन हो रहे हैं कि हम उस विद्यालय में पढ़े हैं जहाँ पर पूज्य गुरुदेव की पावन आशीर्वाद बगिया को महका है। ऐसे कई सारे प्रयोग हुए। और जब गुरुजी ने ये कहा कि आयतनों का निर्माण अथवा देवालयों का निर्माण जो अभी तक आप करते जा रहे हैं RCC के माध्यम से, ये सिर्फ मात्र 50 वर्षों के लिए, 60 वर्षों के लिए। और यदि आपको अपने जैनिज्म की सुरक्षा करनी है तो आज हर पंथ, हर संप्रदाय अपने आप को सनातन कहने वाला हो गया। सनातन कहने का मतलब ये नहीं कि हम पुराने हैं, सबसे प्राचीन हैं अथवा अनादि अनंत। इसमें बहुत गहरी सोच है, विवेक लगाने की बात है यहाँ पर। क्यों हर संप्रदाय, हर धर्म का अनुयायी हमें अपने आप को सनातन कहने की कोशिश करता है? क्यों? सनातन कहने में एक बहुत बड़ी बात है कि हमने अनादिकाल से आज तक अपने में कोई परिवर्तन नहीं किया है। क्यों? परिवर्तन करने लायक हमारे में कुछ था ही नहीं। हम इतने सच्चे थे कि हम परिवर्तित हुए ही नहीं। जिनको अपनी कुछ खामियां कमियां पता
अपने में कमियां पते लगे होंगी, उनके लिए परिवर्तन की बात आई होगी। सनातन है इसका मतलब हम पहले से भी सच्चे थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। इसीलिए जो एकमात्र जैन धर्म अनादि अनधन था, उसकी इस सीख को लेकर के आज हर संप्रदाय अपना कर्म करने की कोशिश करता है। अब जब सभी सनातन कहने लग गए हैं तो सनातन की पुष्टि हो कैसे, ये प्रामाणिकता कैसे आए कि सनातन सही कौन है? तो जिसके जितने पुराने आयतन हैं, इसके जितने पुराने आराध्य हैं, वो सनातन सिद्ध हो सकता है। क्योंकि हम अनादिकाल से तो हम ला नहीं सकते दिमाग में, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बन जाए वो ये नहीं बता सकती कि आप कब से हैं। लेकिन आपके जो प्रमाण है, आपके जो अवशेष हैं, वो ही बता सकते हैं आप वो जो सबसे पुराना है, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, सभी में जिन बिंब और जिन शासन के चिन्ह ही हैं जो हमारे लिए सबसे प्राचीन घोषित करने की कोशिश करते हैं। अब वो तो होगा इतने प्राचीन कि आज हम उनको प्राचीन कहने लायक हैं, लेकिन आज से जो और आगे आने वाला समय है तब तक तो वो भी लोग तो हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एक एज है। तो फिर 21,000 वर्ष के अंत तक ही जिन शासन चलना है पंचम काल, जहाँ के अंतिम समय में भी अवधि ज्ञानी मुनिराज होंगे जिनका नाम है वीरांतर मुनिराज, जो आगम में आया हुआ है। तब तक कैसे चलेगा? अभी तो मात्र 2,500 वर्ष चलेगा, 18,500 वर्ष शेष हैं। अब जब 18,500 वर्ष शेष हैं तो तब तक आपकी सनातन अनादि अनंत परंपरा को कैसे विकसित करेंगे? तो जब तक ऐसे जिनालयों का, ऐसे देवालयों का निर्माण नहीं होगा जो इतने हजारों वर्षों तक चल पाए, तो आपके कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। आज श्वेतांबर लोग क्यों आखिरकार सारे जिनालय जो बनाते हैं पाषाण के बनाते हैं? भले ही वो उनका इतिहास मुश्किल से 2000 वर्ष पुराना है स्थूल भद्र के समय का, लेकिन यदि दिगंबर लोग इस चीज को भूलते चले गए तो फिर श्वेतांबर ही प्राचीन कहलाएंगे। क्योंकि आपके जमाने के जो आशीष जी के 50-100 साल बाद ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि इसकी इतनी एज है। और उनके सारे जनालय चाहे छोटा सा बने चाहे बड़ा बने, कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट है उनका मुंबई में, वहीं से पूरा फंडिंग होता है। चाहे छोटा बनाओ, गाँव में बनाओ, शहर में बनाओ, लेकिन पत्थर का बनाओ, ताकि हजारों वर्षों तक चल पाए, ताकि हम फिर बाद में हम कह पाएं कि दिगंबर आज के हैं, हम तो प्राचीन। तो जब सबके पास अपनी अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई स्पर्धा नहीं करनी है। लेकिन क्या पूर्वजों ने और तीर्थंकरों ने हमें जो विरासत सौंपी है उसको हम यूं ही भेज दें क्या? यूं ही लुटवा दें क्या? आज गोपाचल के चारों तरफ जो जिन शासन की सबसे बड़ी अमूल धरोहर है, हम लोग की नाकामी के कारण हम उसको मात्र किन गलत के देख पा रहे हैं। लेकिन यदि आज हम ये फक्र महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा काम कर दिया, कितने बड़े बड़े बिंब बनवा दिए, पूरे चारों तरफ बनवा दिए, जो पूरे पूरे विश्व के लिए जिन शासन की सबसे बड़ी विरासत के लिए कारण बन गए। उनके पास तो साधन कम थे, टेक्नोलॉजी कम थी, इंजीनियरिंग कम थी। आज तो सारे साधन संसाधन उत्पन्न मौजूद हैं। तो क्या हम तो उनके लिए इतनी सी बुनियादी लिए नहीं कर सकते कि एक पाषाण का जनालय हम आज बनवाएं, ताकि कम से कम 2000 साल तक वो जन्नत की गौरव गाथा को और आगे बढ़ा सके, और ताकि उनसे प्रेरणा लेके और आगे, तब तो जाकर 21,000 वर्ष के अंत तक, जो पंचम काल के अंत तक जिन शासन चलना है वो चल पाएगा। हम मात्र फक्र करते रहे पूर्वजों पर, लेकिन फिक्र नहीं की कि हमने क्या किया। इसीलिए शायद ये नया बाजार वालों को थोड़ा सा बात समझ में आई। इन लोग का जनालय तो वैसे ही बनना था, लेकिन कहने लगे महाराज RCC का। हमने कहा भैया ना CC जानते ना हम R जानते, हम इतना ही जानते हैं जो पूर्वाचार्यों ने हम सबके लिए संकेत दिए हैं उसको समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो बनाना तो आपको है, दर्शन करना है आपको है। हम तो सिर्फ मात्र आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि आपकी योग कार्यों को हम आशीर्वाद ना दें तो फिर कौन देगा? ये आपकी योग कार्य है। तब जाके इन्होंने इस प्रकार से मानस बना पाया। तो लोगों ने फिर भाव अपने अपने लगाए। स्थान भले ही छोटा है, लेकिन स्थान छोटा हो या ना हो, लेकिन इतना विशाल परंपरा को आधार स्तंभ करने वाला उन्होंने मतलब आरंभ किया है। तो बाकी